स्वामी जी, लेकिन गर्मी बढ़ने के साथ साथ ये जो शरीर में डिहाइड्रेशन की परेशानी हो रही है, ये थकन महसूस होती है, अचानक से कभी भी बेचैन हो जाना, बीपी कभी शूट कर जाता है तो कभी बीपी अचानक से नीचे गिर जाता है, इससे तो हार्ट पर दबाव बनता है। स्वामी जी, ऐसे मौसम में दिल का ख्याल कैसे रखा जाए? सुबह से ही कौन से बेसिक योगासन है जहां से शुरुआत की जानी चाहिए? हल्के कार्डियो या फिर जहां से योग अभ्यास शुरू करें, अनावश्यक स्ट्रेस हार्ट पर ना पड़े। स्वामी जी, इसके लिए क्या करना चाहिए? ताड़ासन से योगाभ्यास शुरू करना चाहिए। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, फिर ये गोमुखासन, और फिर देखो ये अभ्यास ऐसे। अब जैसे रोज अभी भी नीतीश जी जो है अपने आरोग्य को अच्छा करने के लिए रोज 10-15 मिनट किया ही करो बेटा, ये बहुत ज़रूरी है। उससे पूरे इंटरनल ऑर्गन्स, हाँ, अनुलोम विलोम भी कर लेते हैं, क्या बात है। कपालभाति अनुलोम विलोम नीतीश जी भी करते हैं, देखो ये अच्छी बात है। और इससे जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स है, लीवर है, किडनी है, पेनक्रियाज है, शरीर का भार कम हो सकता है, लेकिन लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन वो बराबर काम करते हैं और उनका भार कम नहीं होता है। शरीर की हड्डियों मांसपेशियों का भार कम ज़्यादा हो सकता है, फैट कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये फिर ये अर्जुन की छाल दालचीनी, इसका काढ़ा पिलाते हैं हार्ट के लिए। अर्जुन की छाल दालचीनी हमने पूरे देश को उपलब्ध करा दी है। फिर अर्जुनारिष्ट, ये भी। फिर खाली पेट कार्डियोग्रिड खाने के बाद हृदयामृत, और सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क पी ले तो पूरा शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है। चलो बच्चों खड़े हो जाओ, और सब ये तो रोज कर लेना चाहिए। अब इन बच्चों ने तो योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के पंचकर्मा, षटकर्मा, पंचमहाभूत चिकित्सा के, प्रकृति की, संस्कृति के रहस्यों को यहाँ पूरे एक विधि विधान से आत्मसात किया है। इनको तो पूरे करिकुलम में, पाठ्यक्रम में ही ये पूरा समाहित है। और इन बच्चों ने तो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, दर्शन, उपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता कंठस्थ की हुई है भैया। हाँ, ये बच्चे भी कंठस्थ करते हैं, ये बेटियां भी। हाँ, और ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये तो सबको करना है। ये हार्ट के लिए बड़े अच्छे हैं, यहाँ से सब शुरुआत कर सकते हैं। त्रिकटी चक्रासन, क्यों? स्वामी जी, एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोगों को दिल की परेशानी होती है तो लोग टेस्ट करवाते हैं, और कई लोगों को लगता है कि उनकी रिपोर्ट अगर नॉर्मल आई है तो उनका जो दिल है वो भी ठीक होगा, हेल्दी होगा। लेकिन कई बार हम देखते हैं बावजूद इसके लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। भारतीयों में कम उम्र में ही हार्ट रिस्क देखा जा रहा है, ऐसे केसेस आए दिन सामने आ रहे हैं। ऐसे में आम आदमी किन शुरुआती संकेतों को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, और ऐसे लोगों के लिए आप कौन सा योग बताना चाहेंगे स्वामी जी? क्या उनको करना चाहिए? एक सेशन उस पर भी। तो देखो, एक बात आपने बिल्कुल ठीक कही है, इसको मैं थोड़ा विस्तार से कहना चाहता हूँ। ये तो बता दिया सब आपको। हार्ट के लिए अब बैठ करके बेटे सब अनुलोम विलोम करो। चलो, अनुलोम विलोम आप ऐसे ही कर लेते हैं क्या? हाँ, दोनों हाथों का थोड़ा सहारा लेकर के कर लेते हैं। अब देखो, जैसे अब गांव में उन चीज़ों के प्रति थोड़ी जागरूकता कम थी, तो ये बात है करीब 20 साल पहले की, जब कम ध्यान दिया कि भाई गठिया हो गया। अब उस समय इनको हमारे बारे में कम जानकारी थी, इनको हमारे पास तो ये जब 2018 में आए तब से तो जीवन बदल गया, पूरा रूपांतरित हो गया। छोटे बच्चे थे तब गांठें हो गई जोड़ों में, गठिया, फिर धीरे धीरे करके हाथ पैरों पर ज़्यादा ही बुरा असर आ गया। इसको कहते हैं ना, उसका अटैक हो गया गठिया का। अब उस समय यदि ये बृहतवात चिंतामणि, रसराज रस, मोती पिष्टी, विनानिल गोली, ऑर्थोग्रिटी, अश्वगंधा, शतावर, हल्दी, मेथी, सूंठ, मीठी सुरंजान, अश्वगंधा, शतावर आदि, और लहसुन, कल्प, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजन आदि का जूस पी लेते तो शायद इस परिस्थिति से ना जूझना पड़ता। लेकिन अब हो गया,
तो अब हो गया तो उसके बारे में सोचना व्यर्थ है। गता सोच अगता सोच नानुशोचन्ति पंडिता। तो उनको सोचना नहीं, अब आगे बढ़ना है। तो लेकिन हाँ संकेत था, किसी को बचपन में वात का, किसी को पित्त का, किसी को कफ का प्रबल प्रकोप हो जाता है। और ये वात वाला प्रकोप तो ना उसी से ही थोड़ा हाथ पैर, अभी मैंने इनको बोला अब थोड़ा कुछ थेरेपियाँ करवाएंगे, आज इनको कुछ औषधियाँ देंगे। तो जो थोड़े अब पैर थोड़े मेरे देखे थे, सुबह मैंने इनको गोदी में लिया तो पता लगा पैर थोड़े अभी जाम है, वो खोल देंगे सब। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही कुछ संकेत मिलते हैं हार्ट के, जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, यहाँ थोड़ा थोड़ा कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा आ जाता है। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तब थोड़ा सांस फूलने लगता है। वो ब्लॉकेज आने से भी फूलता है, हीमोग्लोबिन कम होने से भी फूलता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के वीक होने से भी फूलता है। तो जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगे, जब हार्ट की नसें अंदर से कमज़ोर पड़ने के, अनुलोम विलोम से, भ्रामरी से, ओम इससे, और जैसे हमने बताया आपको गोमुखासन, और ऐसे उल्टे लेट करके ये भुजंगासन, ये, और सीधे लेट करके, बेटी आप तो अनुलोम विलोम करो लगातार, ये करने से और सीधे लेट करके फिर मरकट आसन करने से पूरा शरीर खुल जाता है। हार्ट के अंदर की नस नाड़ियाँ कमजोर पड़ जाती हैं। हार्ट की जो आर्टरीज हैं, स्वामी जी, छोटी छोटी आपने दो शब्दों का इस्तेमाल किया स्वामी जी, ये सब कमजोर नहीं पड़ेंगे यदि कार्डियोगिट, हृदयामृत, अर्जुन की छाल, दालचीनी, अर्जुन घनवटी लेते रहे। जी मेरे भाई अमित।